दोस्तों, ज़िंदगी में सब कुछ पाने का जो भी हमारा डिज़ायर है उसको पाने का तरीका क्या है। हम चाहते तो बहुत कुछ है कि हमको मिल जाए ये, चाहे वो ड्रीम कार हो, ड्रीम हाउस हो, हमारा कोई गोल हो। हम चाहते तो हैं कि हमारे सारे सपने पूरे हों। हर कोई चाहता है कि मेरा फेम, मेरा नाम बने, मेरे को लोग जाने, मेरा भी कोई वर्चस्व हो। हर कोई चाहता है, लेकिन हर कोई पाता क्यों नहीं है। अब इसके पीछे ना फैक्टर है। इसके पीछे है कि आपको पहले तो वो इंसान बनना पड़ेगा जो आप बनना चाहते हो। आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आप नहीं करना चाहते हो, बट स्टिल आपको करना पड़ेगा। जैसे कि सफल होना है तो मेहनत तो भाई लगेगी ही लगेगी। मेहनत से बड़ी चीज़ है कि खुद पे बिलीव करना पड़ेगा आपको कि आप कर सकते हो। हमको ऐसे प्रोग्राम कर दिया गया है बचपन से ही कि हम मतलब जब भी कुछ ऐसा बड़ा करने जाते हैं या फिर कुछ ऐसा सोचते हैं जो बियॉन्ड सोसाइटी होता है, सोसाइटी के सोच के विरुद्ध होता है, तो हम लोगों को डाउट आने लगता है। क्योंकि सोसाइटी हमको प्रोग्राम कर दी गई, मतलब सोसाइटी ने हमको ऐसा प्रोग्राम कर दिया है कि दैट वी आर नॉट गुड इनफ। बट ऐसा नहीं है। एवरीवन इज़ गुड इनफ टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। सबको बिलीव करना पड़ेगा खुद में। बिलीव इज़ द की कंपोनेंट ब्रो। जब तक आप बिलीव नहीं करोगे ना, आप एक्शन नहीं ले पाओगे किसी चीज़ के लिए, और एक्शन नहीं निकलेगा तो रिजल्ट्स भी नहीं आने वाले हैं। सब कुछ बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको खुद के दिमाग पे मास्टरी करनी पड़ेगी। दिमाग बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। हमारा दिमाग बहुत कुछ हासिल कर सकता है। इसकी कैपेसिटी इन्फिनिट है, क्योंकि इसमें पूरा ब्रह्मांड बसा पड़ा है। इसमें पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। आपके भीतर पूरा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर आप अपने आप को जानते हो ना कि आप कौन हो, आपको पता हो जाएगा कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या होता है। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्मांड हूँ। अगर आप ये चीज़ जान जाओगे ना कि हर चीज़ मैं ही हूँ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कुछ भी हासिल करने से। फिर आपके लिए सब चीज़ भुनगा हो जाएगा यार। बस बिलीफ सिस्टम जग जाना चाहिए। जहाँ बिलीफ सिस्टम जगा कि मैं हासिल कर सकता हूँ, वहाँ पे एक्शंस भी निकलेंगे, फियर भी जाएगा। और जहाँ पर फियर गायब हुआ, वहाँ पे आदमी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं हो जाता। फिर वो बंदा बिंदास हो जाता है। ओशो ने कहा है, द ओपिनियन ऑफ अदर्स इज़ द ग्रेटेस्ट फियर इन द वर्ल्ड। लोग ऐसा ही हैं। लोग मतलब एक दूसरे की बात, दूसरे का ओपिनियन बहुत मैटर करता है ऐसा सोच लेते हैं। दूसरों का ओपिनियन मैटर नहीं करता आपके लिए कि आप दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। क्योंकि अगर आप दुनिया की सुनोगे ना, तो आप अपने ड्रीम्स पे एक्शन नहीं ले पाओगे। और आपकी ग्रोथ आपके खुद के रूल्स पे है, आपके खुद के डेडिकेशन लेवल पे है कि आप कितना डेडिकेट हो अपने जीवन को लेकर, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अदर्स पीपल्स ओपिनियन। डेडिकेशन हो, दिखाओ यार। बिना डेडिकेशन के जीवन बेकार है। दृढ़ संकल्प बहुत ज़रूरी है एक इंसान के अंदर कि मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाएगा। ये जुनून बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ इसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। आपकी सारी रियलिटी क्वांटम वर्ल्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। आपके कई सारे हायर सेल्फ हैं। इफ़ यू डोंट नो अबाउट योर सेल्फ कि आप कौन हो, आपके लिए जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना। एक बार ज़िंदगी मिली है तो अब सबसे पहले अपने बारे में जान लो, अपने बारे में रिसर्च करो कि आप हो कौन। आप हो एक आत्मा। आत्मा का मतलब वो नहीं होता भूत ऊत जो दिखाया जाता है फिल्मों में। नहीं, ये सब अज्ञानतावश चीज़ें हैं जो हमको नहीं पता है। तो आत्मा को बहुत गलत ढंग से दिखाया गया है पिक्चर उक्चर में। आत्मा मतलब योर सेल्फ, आपका जो रूप है, आपका जो ट्रू सेल्फ है, वही हो आप। और एक सोल के लिए नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सोल ही तो है सब कुछ। पूरा जीवन में, संसार में सोल ही तो है। एवरीवन इज़ अ सोल। हर पेड़ पौधे में आत्मा ही तो है। व्हेन यू स्टार्ट टू सीकिंग समथिंग, दैट थिंग्स स्टार्ट टू सीक्स यू। मतलब जो चीज़ आप देखना शुरू करते हो, वो आपको देखना शुरू कर देती है। जो चीज़ आप अट्रैक्ट करना शुरू करते हो, वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू हो जाती हैं। तो यही लॉ है। जिस चीज़ को आप सोचते हो वो आपकी तरफ आने लगता है। बस आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन पे आफत आती है लोगों को। डर लगता है लोगों को, मन नहीं करता लोगों का। सोचते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सफ़रिंग आएगा, सफ़रिंग होगा, सफ़र होंगे हम लोग, पेन होगा। तो दोस्तों, पेन के बिना तो पेन को दोस्त बनाओ यार। दुख को दोस्त बनाओ अपना। जहाँ दुख है वहाँ ग्रोथ है, इतना मैं जानता हूँ। जहाँ पेन है वहाँ ग्रोथ है। लोगों को लगता है कि जीवन बहुत बड़ा दुख है, यहाँ पे सब कुछ एक दूसरे को ईर्ष्या द्वेष में जलन के मारा जीवन जिए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट लव। जैसा आप जीवन देखते हो वैसे ही दुनिया है। मतलब जैसी ही दुनिया आप देखते हो वैसा ही ये पूरी दुनिया है। इट्स अ मिरर।
जैसा सोच डालोगे पूरी दुनिया के ऊपर, मतलब जिस हिसाब से आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, दुनिया वैसे आपको दिखना शुरू हो जाएगी। इफ़ यू थिंक दैट देर इज़ अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखेंगी। इफ़ यू थिंक दैट पीपल्स आर बैड, यू विल अट्रैक्ट बैड पीपल्स इन लाइफ। इफ़ यू थिंक दैट कि मैं बीमार हूँ, देन यू विल अट्रैक्ट मोर डिजीजेज इन योर लाइफ। डोंट थिंक लाइक दैट। आपका पूरा थिंकिंग लेवल चेंज करना पड़ेगा। योर माइंड शुड बी टोटली फिल्ड विद द पॉजिटिव थाट्स। आपको पूरा सोचना पड़ेगा कि ये पूरी दुनिया मेरे लिए सेफ़ प्लेस है, ये दुनिया के लोग अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, लोग मुझे प्यार करते हैं, लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। अब मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट होती हैं, ऐसा सोचना पड़ेगा आपको, तब जाके आपकी पूरी सोच बदलेगी। आई एम अ हेल्दी पर्सन, आई एम अ हैप्पी पर्सन, आई एम अ काइंड पर्सन, आई एम अ कंपैशनेट पर्सन, ऐसा सोचना पड़ेगा आपको, तब जाके चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होंगी। देखो, ये यूनिवर्स लव के सिस्टम पे काम करता है। लव यानी कि प्रेम। मैं लड़की वाला और एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। द ट्रू लव, दैट इज़ गॉड। गॉड इज़ ट्रू लव। प्रेम है भगवान, अनकंडीशनल लव। भगवान कोई रूप मतलब बैठा नहीं है कहीं पर कि जो आपको देख रहा है, जज कर रहा है, नहीं। भगवान मतलब आपका ही रूप, आप ही हो भगवान। और आपके कई सारे हायर सेल्फ हैं जिनको आप भगवान बोल सकते हो। वो सब आपकी हेल्प करने को तैयार बैठे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। सब कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, पूरा का पूरा जो दिखता है सब डिवाइन है पूरा। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। क्वांटम फिजिक्स में देखेंगे ना तो सब एनर्जी है, और सब एनर्जी एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर थिंग, एवरी मैटर इज कनेक्टेड। जो मैटर दिखता है, मैटर मतलब पदार्थ, एटम से बना है ना, कहते हैं सब लोग कि पूरी दुनिया एटम से बनी है। एटम को अगर एकदम उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखेंगे ना हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो सब एकदम एनर्जी दिखता है अंदर से। सब वाइब्रेट हो रहा है, कुछ ना सब कुछ वाइब्रेट हो रहा है। आप ही हो सब कुछ, सब अंदर से सब एक ही है। ये आप जान लोगे ना कि आप और आपके किसी दुश्मन में कोई फ़र्क नहीं है ना, तो आपकी दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट लव मैन। आप लव से कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। जीवन में प्रेम है तो आपके जीवन में हर चीज़ आ सकती है। सो आपको कंपैशनेट काइंड ऑफ गाय बनना पड़ेगा, आपको लविंग पर्सन बनना पड़ेगा, आपको फोकस्ड पर्सन बनना पड़ेगा। आपको पेन अगर आता है जीवन में, पेन से लड़ने के लिए आपके अंदर हिम्मत आनी चाहिए, हिम्मत वाला इंसान बनना पड़ेगा। तो ये सब आप ट्रेड्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर डरते हो आप किसी चीज़ को लेकर कि मैं कैसे इसको कर सकता हूँ, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप कर सकते हो यार। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अगर आप एक्शन लेते हो उस चीज़ पे और ख़ुद पे बिलीव करते हो, तो वो चीज़ आपको मिलनी ही मिलनी है, ये गारंटीड है। सो नेवर स्टॉप योर सेल्फ। अब बिलीव करो खुद के ऊपर। फियर इज़ नथिंग बट एन इल्यूजन। जहाँ फियर को आप लव से रिप्लेस किए, कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाएगा। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है जीवन में। देखो, कॉन्फिडेंस के बिना इंसान अधूरा है। एक इंसान का जो आउटफिट होना चाहिए ना, वो कॉन्फिडेंस ही होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस लाओ अपने भीतर, जगाओ कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूँ। तुम लोगों के बीच में क्या करते हो वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप जब अकेले होते हो तो आप क्या हासिल करते हो। क्या आप टाइम पास करते हो या फिर चिट चैट करके अपना जीवन बिता रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, सब कुछ वेस्ट जा रहा है आपका टाइम। तो ये सब मत करो। मेक अ गुड इम्पैक्ट ऑन दिस लाइफ। यू आर हियर फॉर अ स्ट्रॉन्ग पर्पज़। यू आर हियर फॉर योर सोल पर्पज़। अपना सोल पर्पज़ जानो और लग जाओ पीछे यार, कुछ बड़ा करो। यू आर नॉट अ स्मॉल थिंग, यू आर द होल यूनिवर्स। अपने विजन को पूरी तरीके से बढ़ाओ। देयर इज़ नो लिमिटेशन फॉर यू। स्ट्रेच करो अपने आप को, बिलीव करो। बिलीफ सिस्टम सबसे ज़रूरी चीज़ है। जहाँ विश्वास आया वहाँ चीज़ें एग्जिस्ट करना शुरू कर जाती हैं, मटेरियलाइज होने लग जाती हैं। थॉट बिकम्स थिंग्स। आपकी सोच ही थिंग्स बनेंगी, इतना समझ लीजिए। सब कुछ कॉन्शियसनेस है, सब कुछ कॉन्शियसनेस है। यू आर कॉन्शियसनेस, यू आर सोर्स, यू आर द सोर्स ऑफ क्रिएशन। जो चीज़ें पूरी बनी है ना, इस सृष्टि में दिख रही है ना, इट ऑल एग्जिस्ट इन यू। ये आपके भीतर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। सारा संसार आपके भीतर एग्जिस्ट करता है। हर चीज़, हर पॉसिबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है क्वांटम वर्ल्ड में। सो बिलीव इन योर सेल्फ। और आपकी मेंटालिटी ना लायन की तरह होनी चाहिए। लायन कैसा होता है? एकदम हंटर होता है, पूरा रूथलेस अग्रेशन होता है उसके अंदर। जब देखता है अपना शिकार यानी गोल, तुरंत झपट्टा मार देता है। वैसे ही आपको भी बनना पड़ेगा। आपको गोल बनाना पड़ेगा और एकदम रूथलेसली, रिलेंटलेसली काम करना पड़ेगा आपको। बी रिलेंटलेस टोटली, नो फियर। काहे का फियर यार? हमको कुछ ना कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो अपने मन का है तो उसको हासिल करना पड़ेगा ना।
नहीं तो जीवन में जी के ऐसा मतलब क्या है? सो बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ, और अननोन रास्ते पे चलने से डरने का नहीं, अननोन रास्ते पे ही आपकी ग्रोथ होगी। तो चैलेंज को एक्सेप्ट करो। चैलेंज मतलब चेंज होता है। जहाँ पे आप चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। देखो गाइज, अगर जीवन में यार सपने नहीं जिए अपने, तो मतलब क्या हो जीवन जी के, और अपने बारे में नहीं जान पाए कि हम लोग कौन हैं और क्या कर सकते हैं, हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हमारी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, अगर ये नहीं जान पाए, आपके भीतर आपकी पूरी स्ट्रेंथ है। मैं यही कहूँगा, आपके भीतर ही आपकी पूरी स्ट्रेंथ है, आपके भीतर ही आपका ट्रूथ भरा पड़ा है। सो मेडिटेट करो। जीवन में जो इंसान मेडिटेशन नहीं करता ना, वो कहीं ना कहीं अपने साथ आत्मघात कर रहा है, क्योंकि उसको अपने बारे में पता ही नहीं चलेगा कभी। और जब अपने बारे में पता नहीं चलेगा तो ना तो इनर पीस मिलेगा उसको जीवन में, ना तो हैप्पीनेस रहेगी, ना तो कुछ भी नहीं रहेगा यार। देखो, जिस सुख के पीछे दुनिया भाग रही है ना, मटेरियल सुख के पीछे, हर कोई वही चाहता है, लेकिन सुख है नहीं। सबको बीमारियां पकड़ रही हैं। हर कोई जो चीज़ मिल भी जाता है, पैसा गाड़ी सब कुछ मिल जाता है, लेकिन खुश नहीं रहता। सो आई एम सेइंग दैट कि हर चीज़ अचीव करो, अपना ड्रीम छोड़ो मत, लेकिन आपका जो गोल होना चाहिए ना, वो हैप्पीनेस होना चाहिए, इनर पीस होना चाहिए। हर चीज़ मिल जाए लेकिन खुशी ना रहे तो मतलब क्या है? सो अपने भीतर अपने आप को जानने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो। विदाउट मेडिटेशन लाइफ इज़ नथिंग। सुख दुख सब गायब हो जाएगा अगर आप मेडिटेट करते हो। हर चीज़ आपको अपना माइंड पूरा क्लियरली दिखने लग जाएगा कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। अगर आप बैठते हो, मेडिटेट करते हो और अपने विचारों को बस देखते हो, डोंट जज देम, जस्ट वॉच देम। मेडिटेशन का मतलब ही यही होता है कि जस्ट वॉच देम। उसको देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि इट्स ऑल अबाउट थॉट, यानी कि सब सोच से ही मैटर बनता है, सोच से ही थिंग्स बनती हैं, यानी कि थॉट बिकम्स थिंग्स। सो अपनी सोच को सही करो, आपके एक्शंस अपने आप सही हो जाएंगे। बोलने का तरीका सही करो अपने आप को, जैसा अपने बारे में क्या बोलते हो। योर इनर डायलॉग्स क्रिएट योर रियलिटी ब्रो। सो गो फॉर योर ड्रीम्स ब्रो। सो अपने ड्रीम्स के लिए आगे जाओ, कोई नहीं बढ़ाने वाला है आपको आगे। देखो, कोई दुनिया में आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। नोबडी विल ट्रस्ट यू। आपको ही यकीन करना पड़ेगा खुद के ऊपर, और आपको ही दुनिया को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि मेरा वर्थ बहुत बड़ा है, आई एम वर्थफुल पर्सन। आपको अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना पड़ेगा, और टैलेंट नहीं है तो वर्क हार्ड ब्रो, वर्क हार्ड वर्क कैन बीट एनी काइंड ऑफ टैलेंट। जितना काम आप अपने जॉब पे करते हो ना, उससे ज़्यादा काम आप अपने माइंड पे करो और आपके अस्तित्व पे करो। जानो कौन हो आप सोल हो, आप आत्मा हो, कॉन्शियसनेस हो, सोर्स एनर्जी हो, आप सब कुछ हो। यू आर एवरीथिंग, वॉट एवर एग्जिस्ट इन लाइफ, यू आर लाइफ इटसेल्फ। पूरा जीवन आप हो, आप कभी मर नहीं सकते, यू कांट डाई। देयर इज़ नो सच थिंग एज डेथ, इट्स जस्ट अ रिसाइकलिंग प्रोसेस। धरती कुछ घड़े बनाती है जिसको इंसान कहते हैं, उसको बार बार रिसाइकल करती है। यहाँ पे मौत ना हो ना, तो हर कोई यहीं पर बसा रहना चाहता है, और सबको लगता है कि यही अपना घर है। ये घर नहीं है, बल्कि ये व्यायामशाला है, ये जिम है एक तरीके से, जहाँ पे आदमी की ग्रोथ हो रही है, मतलब मसल्स की ग्रोथ। जैसे जिम में मसल्स की ग्रोथ होती है, वैसे ही धरती पे आपकी एज अ सोल ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ के नज़रिए से देखो अपने आप को, इस धरती को। यहाँ पे बसने मत बैठ जाओ कि मैं यहाँ पे रहूँगा, ये मेरा घर है। नो, योर घर, योर होम इज़ इनसाइड यू। अपने भीतर जाओ, देखो आपको अपना घर मिलेगा, असली वाला, पूरा ब्रह्मांड दिखेगा आपको। जस्ट मेडिटेट। तो ये धरती कुछ पल के लिए है, यहाँ पे कुछ आए हो तो प्रेम बांट के जाओ, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे को अपलिफ्ट करो, यही आपका सोल पर्पज़ है। सेवा ही सबसे बड़ी चीज़ है एक सोल का उसका जो नेचर होता है वो लव होता है, और सेवा होती है, और क्षमा होता है। तो फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है, और लव बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी चीज़ है सेवा मतलब एक दूसरे को अपलिफ्ट करो। तो अपने लिए ना सही, दूसरों के लिए स्टैंड लो, और अपना एक ग्रेट विजन बनाओ कि मैं ये करेगा, जो भी करेगा बस दुनिया में कुछ करेगा और दुनिया में नाम करके जाएगा। अपने लिए नहीं तो सही, दुनिया के लिए करो। यू हैव ग्रेटनेस विद इन यू। सोसाइटी को भी कुछ दो, और सोसाइटी को भी करके दिखाओ, कि प्रूफ करके दिखाओगी कि दैट आई एम नॉट अ स्मॉल पर्सन, सो एज यू। आप भी स्मॉल नहीं हो, यू आर वेरी बिग। आपके भीतर कुछ बहुत बड़ा है, आपकी सच्चाई काफ़ी बड़ी है। यू आर नॉट जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। सो ये बात को जानो, स्टार्ट टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, स्टार्ट टू focus on you.